आप लोग का स्वागत है हमारे इस प्यारा सा यूट्यूब चैनल बिहार बोर्ड एग्ज़ाम चैनल पर। आज हम लोग क्लास करेंगे बिहार पुलिस के बारे में। इस बुक का हम लोग कलेक्शन कर रहे हैं जो खान सर के द्वारा लिखा गया है। इसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन दिया गया है। इसमें कुल 55 सेट है, जिसमें से 35 सेट जो है वह प्रैक्टिस सेट है और जो 20 है वह प्रश्न पत्र है। समझे, इसमें 20 जो है आपको बनाने के लिए दिया गया है और जो 35 वो प्रैक्टिस सेट है। यह प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में क्वेश्चन को क्या किया गया है, पूछा गया है। इस बुक का जो कलेक्शन जो लिखे हैं वह खान सर के द्वारा लिखा गया है। इसमें हम लोग आज सेट नंबर 6 देखेंगे। कल हम लोग 5 तक देख लिए थे और हम लोग देखेंगे अब लोग सेट नंबर 6 का पहला क्वेश्चन क्या कहता है। इसमें देखेंगे हम लोग, आगे बढ़ेंगे। आप लोग का अगर वीडियो अच्छा लगेगा तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और लाइक कर दीजिएगा। इसमें से पहला नंबर क्वेश्चन है कि पंचतंत्र के लेखक कौन है। तो आप लोग कमेंट कीजिए कि पंचतंत्र के लेखक कौन है। तो आप विष्णु शर्मा जी हैं। ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा राइट आंसर। ये क्वेश्चन जो कब पूछा था, जो 2024 में एग्ज़ाम हुआ था 28/8/2024 को बिहार पुलिस में। दूसरा नंबर क्वेश्चन है कि संविधान में संशोधन कितने प्रकार से हो सकते हैं। तो जो संविधान में है वह 3 प्रकार से संशोधन हो सकते हैं। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। तीसरा नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि लुई 16वां को कब फांसी दी गई थी। तो वह 1793 ईस्वी में दी गई थी। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 4 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि बिहार के किस जिले में सर्वाधिक वन क्षेत्र है। तो कौन सा है, किस राज्य में बिहार का सबसे अधिक वन क्षेत्र है, इसके बारे में आप लोग बताइए। तो वह कैमूर जिला है जहां सर्वाधिक वन क्षेत्र पाया जाता है बिहार में। अगर अब की बार इस पेपर को रब्बा रब्बा काट देंगे। 5 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि पहला अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस किस वर्ष मनाया गया था। तो 2015 में पहला अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया था। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अब हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें क्या कर रहा है, 6 नंबर यानी कि 6 इंग्लिश में बोले तो 6 नंबर क्वेश्चन। इसमें कह रहा है 6 नंबर में कि भारत में सबसे अधिक खारे पानी की झील कौन सी है। तो आप लोग को पता होगा कि सावर झील जो है राजस्थान में। सावर झील कहाँ है, तो राजस्थान में सबसे खारे पानी का झील है। यही जो बुलर झील है, ऑप्शन नंबर सी देखा जाए, मीठे पानी का झील है। अब देखेंगे हम लोग 7 नंबर क्वेश्चन। इसमें क्या करें, इसमें कह रहा है कि संविधान दिवस कब मनाया जाता है। तो 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाया जाता है। हालांकि हम लोग 26 जनवरी को झंडा फहराते हैं। ऐसे इससे पहले हम लोग 1930 ईस्वी से ही 26 नवंबर को हम लोग स्वतंत्रता दिवस मनाते आ रहे थे, इसीलिए संविधान दिवस 26 नवंबर को मनाया जाता है। 8 नंबर क्वेश्चन है कि अंग की राजधानी कहाँ है। तो जो अंग की राजधानी है वह चंपा थी। ये 2022 में जो दरोगा का एग्ज़ाम हुआ था 23 में, उसमें भी पूछा था। 9 नंबर क्वेश्चन है कि लाल ग्रह किसे कहा जाता है। तो जो लाल ग्रह है वह मंगल को लाल ग्रह भी कहा जाता है। पृथ्वी को कौन सा ग्रह कहा जाता है, तो नीला ग्रह कहा जाता है। ठीक है, अब हम देखेंगे 10 नंबर क्वेश्चन। उसमें क्या कह रहा है प्यारे साथियों, देखिएगा। 10 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि बिहार का स्थापना दिवस कब मनाया जाता है। तो 22 मार्च को बिहार का स्थापना दिवस मनाया जाता है, इसलिए करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 11 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। तो जो पर्यावरण दिवस है वो 5 जून को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 12 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि भारत में सबसे बड़ा नदी पर निर्मित पुल कौन सा है। तो वह है भूपेंद्र हजारी सेतु पुल। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। 13 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि बिहार में औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नीति कब अपनाई गई थी।
तो बताइएगा 2016 में अपनाएगी। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अब हम लोग देखेंगे 14 नंबर क्वेश्चन, इसमें क्या कह रहा है। ये सारी की सारी क्वेश्चन बिहार पुलिस में पूछा हुआ है। देख सकते हैं कितना आराम स्लो बच्चा वाला क्वेश्चन पूछा है। जो 10th क्लास का भी लड़का होगा ना, वो अधिकतर क्वेश्चन इसमें बना देगा। हम लोग तो कंपटीशन का लड़का है, रब्बा रब्बा काट देंगे आपकी पेपर को, रब्बा रब्बा। देखेंगे हम लोग 14 नंबर क्वेश्चन, इसमें क्या कह रहा है। 14 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि स्वदेशी कविता के लेखक कौन हैं। तो 10th क्लास का हिंदी चैप्टर में पढ़ने के लिए स्वदेशी कविता के लेखक कौन है, तो प्रेमघन जी हैं। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। 1 से 100 तक नहीं, 1 से 10 तक की संख्या में विषम संख्या की प्रायिकता जो होगी वह कितना होगा। ये तो मैथ बनाने के लिए 1/2 आंसर होगा। इस पर हम मैथ बना नहीं सकते हैं क्योंकि हमारे पास PDF है, सुविधा में उपलब्ध नहीं है। 16 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि संगमरमर का रासायनिक जो फार्मूला होता है वह कौन सा इसमें से सही है। तो 16 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी CaCO3 कैल्शियम। अब देखेंगे हम लोग 17 नंबर क्वेश्चन, इसमें क्या करा। इसमें कह रहा है कि संविधान सभा का गठन जो हुआ था वह कब हुआ था। तो जुलाई में हुआ था 1946 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। देख सकते हैं हम कितना स्लो क्वेश्चन पूछा है। बिहार पुलिस का क्वेश्चन है जो 2025 में भी आने की संभावना है। ऐसा सा क्वेश्चन 2025 में भी आने की संभावना है, जब 2024 में ऐसा क्वेश्चन पूछा है। तो अब की बार पेपर को रब्बा रब्बा काट देंगे। देखिएगा 27 नंबर, देखिएगा 18 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। इसमें कह रहा है कि फ्रांसीसी क्रांति कब हुई थी। तो जो फ्रांसीसी क्रांति है वह 1789 ईस्वी में हुई थी। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। 19 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में गेहूं उत्पादन में बिहार का कौन सा स्थान है। तो जो बिहार का स्थान है वह चौथा स्थान पर आता है गेहूं के उत्पादन में। अब पहला जो है वह उत्तर प्रदेश, दूसरा महाराष्ट्र होता है। 20 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि IPL 2024 के फाइनल में कोलकाता नाइट राइडर्स ने किसको हराया था। तो आप लोग को पता होगा कि जो हैदराबाद की टीम थी उसको हरा दिया गया था। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 21 नंबर को रहा है कि झरोखा दर्शन की शुरुआत, जो झरोखा दर्शन है ना, जैसे कैसे हम लोग दीपावली मनाते हैं, छठ पूजा मनाते हैं, इसलिए झरोखा दर्शन जो था यह मुगल काल से संबंधित पर्व है। ये किसने शुरू किया था इसके बारे में आपसे पूछ रहा है। तो शुरू किया था अकबर ने शुरू किया था, इसलिए ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अब देखेंगे हम लोग 22 नंबर क्वेश्चन, इसमें क्या कह रहा है। इसमें कह रहा है कि राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है। तो सबको जानता है कि 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। 23 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि समृद्धि मांधना का संबंध किस खेल से है। तो जो समृद्धि मांधना है वह क्रिकेट खेल से संबंधित है। 24 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, इसमें क्या कह रहा है। इसमें कह रहा है कि विद्युत विभव मापा जाता है तो किससे। तो मापा जाता है वोल्ट मीटर से विद्युत विभव को मापा जाता है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अब पूछेगा कि बैरोमीटर से क्या मापा जाता है, बताइएगा। ऑप्शन आप बताइए क्या मापा जाता है बैरोमीटर से, आप लोग को कमेंट में बताना है। 25 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि भारत का केंद्रीय बैंक कौन सा है। तो वह RBI भारत का केंद्रीय बैंक है। अब बताइए कि RBI की स्थापना कब हुआ था। तो 1935 ईस्वी में हुआ था, और इसका जो राष्ट्रीयकरण किया गया था वह 1 जनवरी 1949 ईस्वी का इसका राष्ट्रीयकरण कर दिया गया था। कब, 1949 ईस्वी को। अब देखेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें क्या कह रहा है। इसमें कह रहा है 27, देखिएगा PDF थोड़ा सा कैसा हो गया है। 26 नंबर देखिएगा क्वेश्चन, इसमें कह रहा है कि IPL 2024 में गौतम गंभीर
किस टीम के मेटर थे? किस टीम के मेटर थे? तो वह दो कोलकाता में नाइट राइडर्स का उसमें। 27 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि आवारा मसीहा किसके जीवन पर आधारित रचना है? तो वह किसको है? तो आप लोग कमेंट कीजिएगा किसका है। तो शरत चंद्र चट्टोपाध्याय जी का है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आवाज़ थोड़ा सा घिंघिया रहा है, नेटवर्क नहीं है इसके वजह। हेलो 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 हेलो, आवाज़ जा रहा होगा। 28 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, इसमें क्या कर रहा है कि अनुच्छेद 16 का संबंध जो है वह किससे है? तो अनुच्छेद जो 16 का संबंध है उसके बारे में बताया गया है कि समानता का अधिकार से संबंधित है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। समानता के अधिकार से ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 29 नंबर क्वेश्चन का रहा है कि साबुन का बुलबुला गोला क्यों होता है? तो पृष्ठ नाव के कारण होता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अब देखेंगे हम लोग 30 नंबर क्वेश्चन, इसमें क्या कह रहा है। 30 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि कौन सी नदी यानी कि कोसी की आवाज़ लिखिएगा, टेक्निकल प्रॉब्लम आवाज़ नहीं आ रहा है। हेलो, 30 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, इसमें कह रहा है कि कोसी नदी की सहायक नदी कौन सी नहीं है? तो जो शारदा नदी है कोसी नदी की सहायक नदी नहीं है। देखेंगे 31 नंबर क्वेश्चन, इसमें कह रहा है कि मुगल साम्राज्य की राजधानी किसके द्वारा आगरा से दिल्ली में स्थानांतरित की गई थी? तो वह शाहजहाँ के समय स्थानांतरित किया गया था। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 32 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि भारत में पहली बार राष्ट्रीय आय का अनुमान किसने लगाया था? तो दादा भाई नौरोजी ने लगाया था। कब? 1967 या 68 ईस्वी में। 33 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि लैंगिक जनन में कौन सा कोशिका विभाजन होता है? तो वह समसूत्री विभाजन होता है लैंगिक जनन में। 34 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि इंग्लैंड में गौरवपुर की क्रांति कब हुई थी? तो वह 1688 ईस्वी में हुआ था। 35 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि ऑप्टिकल फाइबर के आविष्कारक कौन है? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, नरेंद्र सिंह कमानी। नरेंद्र सिंह कपानी। अब देखेंगे हम लोग 36 नंबर क्वेश्चन, इसमें क्या कर रहा है। इसमें कह रहा है कि विश्व प्रेस दिवस कब मनाया जाता है? तो जो विश्व प्रेस दिवस है वह 3 मई को मनाया जाता है। 37 नंबर क्वेश्चन है कि पटना उच्च न्यायालय के वर्तमान में मुख्य न्यायाधीश कौन थे? आपको बताना है 2024 के अनुसार कौन थे पटना के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश जो थे, उसका नाम था के विनोद चंद्र। 38 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि मनरेगा में कितने दिनों के लिए रोजगार उपलब्ध कराया जाता है? तो वह 100 दिनों के लिए रोजगार को उपलब्ध कराया जाता है। अब हम लोग देखेंगे 39 नंबर क्वेश्चन, इसमें क्या कह रहा है। देखिएगा 39 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि सुनील छेत्री का संबंध जो है वह किस खेल से है? तो वह फुटबॉल खेल से संबंधित है। 40 में है कि एसबीआई के वर्तमान चेयरमैन कौन है? ये 2024 के अनुसार आपको बताना है। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, दिनेश खैरा है। 41 नंबर क्वेश्चन है कि राज्यसभा में राष्ट्रपति के कितने सदस्यों को मनोनीत कर सकते हैं? तो 12 सदस्यों को मनोनीत कर सकते हैं। 42 नंबर क्वेश्चन है कि 2011 के जनगणना के अनुसार भारत में शहरी जनसंख्या का जो प्रतिशत था वह कितना प्रतिशत था? ऑप्शन नंबर देखिएगा, ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 31.16%। 43 है कि थोरियम पाया जाता है, तो थोरियम कहाँ पाया जाता है? तो मोनोजाइट में थोरियम पाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। 44 है कि अंगूठा चूमना मुहावरा का जो अर्थ है वो क्या है? यानी कि खुशामद करना। क्या करना? खुशामद करना। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 45 है कि गदर पार्टी की स्थापना कब हुई थी? तो 1913 ईस्वी में हुई थी। किसने की थी? तो लाला हरदयाल ने किया था। कहाँ हुआ था? तो USA में हुआ था। अब देखेंगे हम लोग 46 नंबर, इसमें क्या कह रहा है।
46 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि सिंधु घाटी सभ्यता जोते हुए खेते का साक्ष्य किस स्थल से मिला है? तो वह कालीबंगा से जोते हुए साक्ष्य मिला है। जैसे इसमें क्या मिला है? आर्यठट्टी कब्रिस्तान, इस बारे में जो चर्चा है वो हड़प्पा सभ्यता में दिया गया है। 47 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि कर्क रेखा किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है? जो कर्क रेखा है भारत में 8 राज्यों से होकर गुजरती है, लेकिन इसमें कौन सा राज्य है जो इससे नहीं गुजरती है? तो अपना बिहार जो है वह कर्क रेखा राज्य से नहीं गुजरती है। 48 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि सूरत किस नदी के किनारे स्थित है? तो सूरत ताप्ती नदी के किनारे स्थित है। 49 नंबर क्वेश्चन है कि बिहार में न्यूनतम लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है? तो वह भागलपुर जिला है। 50 नंबर क्वेश्चन है कि विंबलडन टेनिस टूर्नामेंट किस कोर्ट पर खेला जाता है? तो वह ग्रास कोर्ट पर खेला जाता है, ऑप्शन नंबर सी। 51 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि शुंग शासक की राजधानी कहाँ थी? तो शुंग शासक की राजधानी बिदिशा थी। 52 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि मंडार पर्वत बिहार के किस जिले में है? तो जो जिला का है वह किस जिला में है? तो वह बांका जिला में है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। 53 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि रेहला पुस्तक के लेखक कौन है? तो वह ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, इनवर टूटा जी रेहला पुस्तक के लेखक हैं। यह किसके दरबार में आया था? तो मोहम्मद बिन तुगलक इसमें ये आए थे। 45 नंबर क्वेश्चन है कि गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे थे? दक्षिण अफ्रीका से कब? 1915 ईस्वी में दक्षिण अफ्रीका से गांधी जी भारत लौट गए थे, इसलिए ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। 55 नंबर है कि बेरी बेरी रोग होता है, तो सबको जानता है कि विटामिन बी के कारण बेरी बेरी रोग होता है। एक विटामिन ए की कमी हो जाएगी तो आपको रटौंधी हो जाएगा, ये सब कोई बारे में जानता है। 56 में करा कि द्विसंगीय विधायिका भारत में कितने राज्यों में है? कितने राज्यों में है? आप लोग बता सकते हैं कितने राज्यों में है, बताइए, कमेंट कीजिए कितने राज्यों में है। तो वह 6 राज्यों में है। ठीक है, कौन क्या चीज़ 6 राज्यों में? तो विधान मंडल। ठीक है। 57 में क्वेश्चन कर रहा है कि आँख पर कैसा प्रतिबिंब बनता है? तो जो आँख पर है कैसा प्रतिबिंब बनता है? वास्तविक और उल्टा और वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनता है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। 58 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि आधुनिक आवर्त नियम का प्रतिपादन किसने किया था? तो वह मोस्ले शाह ने किया था। अब देखेंगे 59 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि भारी जल का प्रयोग किया जाता है, किसमें किया जाता है भारी जल का प्रयोग? तो न्यूक्लियर रिएक्टर में किया जाता है। 60 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि चींटी के काटने पर दर्द होने का कारण उसमें कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो चींटी के जो डंक है उसमें फॉर्मिक अम्ल पाया जाता है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। 61 नंबर क्वेश्चन है कि नेचुरल हिस्टोरिका के लेखक कौन है? तो वह प्लिनी जी हैं लेखक। अब देखिए हम लोग 62 नंबर क्वेश्चन इसमें क्या कर रहा है? इसमें कह रहा है कि मोहनजोदड़ो किस नदी के तट पर स्थित है? तो जो मोहनजोदड़ो है वह सिंधु नदी के तट पर स्थित है। कहाँ है? तो पाकिस्तान में है। जर्मन सिल्वर बना होता है किसका? जो जर्मन सिल्वर जो बना होता है वह किसका बना होता है? तो कॉपर, जिंक और निकल का बना होता है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 64 नंबर क्वेश्चन है कि लार में पाया जाने वाला एंजाइम कौन सा है? तो जो लार में पाया जाने वाला एंजाइम है वह लाइसोजाइम है। 55 नंबर क्वेश्चन है कि 53वां विश्व कप क्रिकेट का आयोजन कहाँ हुआ था? तो कहाँ हुआ था? भारत में हुआ था। 66 में है कि कबड्डी के बीच रिक्त स्थानों को क्या कहा जाता है? तो 66 का क्वेश्चन ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, उसको बौनो मैरो कहते हैं। 67 में है कि वर्तमान में सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन है? ये आपको 2024 के अनुसार बताना है, कौन हो जाएगा? तो धनंजय यशवंत वाई चंद्रचूड़ जी हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर सी इसमें राइट आंसर हो जाएगा। अब देखेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन 68 नंबर। इसमें क्या कह रहा है? इसमें कह रहा है कि द्वितीय अंग्रेज सिख युद्ध की किसके शासनकाल में
हुआ था तो उसका शासनकाल था लॉर्ड डलहौजी का शासनकाल था। श्यामा चकेबा लोक नाटक का संबंध किस राज्य से है? तो बिहार से है। बिहार से और क्या है? जत है, जतिन है, सारमा है, छादिया है, ये सब बिहार से संबंधित है। और अधिकतर जो बिहार से संबंधित है अधिकतर और झारखंड से संबंधित है। आप देखेंगे 70 नंबर क्वेश्चन, इसमें क्या कह रहा है? देख सकते हैं कि आपको कितना अधिकतर क्वेश्चन खाली जीएस क्वेश्चन पूछ रहा है। साइंस का वेटेज भी इसमें कम है। 70 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि मोहिनीअट्टम शास्त्रीय नृत्य का संबंध किस राज्य से है? तो मोहिनीअट्टम, अट्टम जिसमें आ जाएगा लास्ट में ना, सब के सब कहाँ हो जाएगा? तो केरल में हो जाएगा। मोहिनीअट्टम कहाँ? केरल में। भरतनाट्यम कहाँ? केरल में। ये सब कहाँ में? केरल में। ऑप्शन नंबर डी। 71 में कह रहा है कि तमिलनाडु में अधिकांश वर्षा किसके कारण से होती है? तो वह कारण है उत्तरी पूर्वी का जो मानसून आता है उसके कारण। 72 में है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना कब हुआ था? तो 1948 ईस्वी में हुआ था, जिसको WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन इंग्लिश में बोलते हैं। 73 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि गौतम बुद्ध के किस स्थान पर ज्ञान की प्राप्ति हुई थी? तो हमारे बिहार के गया जिला बोध गया में ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आप देखेंगे 74 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि नीति आयोग का CEO कौन है? ये आपको बताना है 2024 के अनुसार कौन है? BR सुब्रमण्यम। लेकिन अभी भी 2025 में भी यही है, BR सुब्रमण्यम। 75 में क्वेश्चन है कि स्वर के स्थान पर स्वर मिलने से जो विकार उत्पन्न होता है उससे हम लोग क्या कहते हैं? तो उससे हम लोग स्वर संधि कहते हैं। वेरी सिंपल क्वेश्चन, हिंदी से पूछ दिया है, व्याकरण से। 76 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि पृथ्वी का सबसे निकटतम ग्रह कौन सा है? तो शुक्र ग्रह है पृथ्वी का सबसे निकट ग्रह। 77 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि ऑपरेशन फ्लड का संबंध किससे है? तो जो ऑपरेशन फ्लड का संबंध है वह किससे है? तो संबंध का नाम है दूध उत्पादन से। फिर कह रहा है कि बिहार का राजकीय बिहार का राजकीय पुष्प क्या है? जैसे भारत का बोलेगा तो कमल है, लेकिन बिहार का क्या है? तो बिहार का गेंडा है। ठीक है। अब देखेंगे कि वहाँ तक देखें 79 नंबर क्वेश्चन देखेंगे कि लोहे का शुद्धतम रूप कौन सा होता है? तो लोहा का जो शुद्धतम रूप है उसे हम लोग पिटवा लोहा कहते हैं। 80 नंबर क्वेश्चन का रहा है कि संविधान की प्रस्तावना में कितनी बार संशोधन हुआ है? तो संशोधन कितने बार हुआ है? तो एक बार हुआ है। किसमें? प्रस्तावना। जैसे बोलते हैं ना कि हम भारत के लोग, भारत को, इसमें जो संशोधन हुआ था किस क्या क्या जोड़ा गया था? ये आप लोग कॉमेंट में कीजिएगा। 81 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि 20वीं सदी में बंगाल में अकाल कब पड़ा था? कि 20वीं सदी में बंगाल में जो अकाल पड़ गया था वह कब पड़ा था? तो वह 1943 ईस्वी में पड़ा था। देख सकते हैं 80-81 क्वेश्चन देख लिया। अभी तक मैथ का क्वेश्चन एक गो मिला है, इसके सिवा अभी तक मैथ का क्वेश्चन नहीं मिला। इसमें जीके जीएस का वेटेज सबसे ज़्यादा होता है। जिसका जीके जीएस का मान है वो बिहार पुलिस या बिहार दरोगा भी बन जाएगा। 82 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि अनुच्छेद 17 का जो संबंध है वह किससे है? तो जो अनुच्छेद 17 है छुआछूत से संबंधित है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 83 में कह रहा है कि बिहार के किस जिला में चाय की खेती की जाती है? तो बिहार का जो किशनगंज का जिला है उसमें चाय की खेती की जाती है। 84 नंबर क्वेश्चन है कि बिहार से पृथक होने पर झारखंड को कितने प्रतिशत हिस्सा मिल गया था? तो वह 43.50% मिला था, लेकिन इसमें रिडक्टिव वैल्यू बताया गया है 43.53%। 85 में है कि घाव भरने के लिए किस विटामिन का उपयोग किया जाता है? तो वह विटामिन सी का उपयोग किया जाता है। यह मूत्राशय के द्वारा निकल जाता है। 86 में क्वेश्चन कर रहा है कि बिहार में उर्वरक कारखाना स्थित है, तो वह कहाँ पर है? तो वह बरौनी में तेल शोधक कारखाना है। ठीक है। अब हम देखेंगे
87 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि 2011 के जनगणना के अनुसार बिहार का जनसंख्या कौन सा स्थान है। 2011 के जनगणना के अनुसार आपको बताना है कि कौन सा हो जाएगा। तो दूसरा स्थान पर आता है, पहला स्थान पर कौन सा है, तो पहला स्थान पर उत्तर प्रदेश है। अब देखेंगे 88 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि वर्तमान में ओडिशा के मुख्यमंत्री कौन है। 2024 के अनुसार आपको बताना है, लेकिन अभी मुख्यमंत्री ओडिशा के बदले नहीं है, वही हैं मोहन चरण मांझी जी। हिंदी का क्वेश्चन देखिएगा, इसमें पढ़िएगा, इसमें का ढांस दिया हुआ है, इसमें से आपको क्वेश्चन को छांटना है, उसके बाद इसका यहाँ पर आंसर आपको लगाना है। इसमें चूज करने के लिए 90 नंबर क्वेश्चन में कि कौन सा अपरिमेय नहीं है, यानी कि कौन सा इसमें जो अपरिमेय नहीं है इसके बारे में चूज करना है। तो √9 और √16 क्या है, अपरिमेय नहीं, यानी कि परिमेय है। ये क्या है, परिमेय, यानी जिसका रूट से बाहर हो जाए उसको हम लोग परिमेय कहते हैं, जो रूट से बाहर ना हो जाए उसको हम लोग अपरिमेय बोलते हैं। देखिएगा इसमें अगवा क्या कह रहा है, 51 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि एक काइट की लंबाई उसकी चौड़ाई से 1 सेंटीमीटर अधिक है, उसकी परिधि 14 सेंटीमीटर है, तो उसका आयत का क्षेत्रफल क्या होगा। नहीं, वेरी सिंपल क्वेश्चन, सूत्र लगाइएगा सीधे बन जाएगा। अब हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन 94 नंबर। देखिए क्वेश्चन कर रहा है कि जिस शब्द का प्रथम पद प्रधान हो उसे कौन सा समास कहते हैं। तो समास का नाम है, कौन सा समास है, तो वह समास है अवयवी समास। 95 देखिएगा, हेलो हेलो, ढेर बोल रहे हैं कि आवाज़ नहीं आ रहा है, इसमें कह रहा है ना, कहाँ से आवाज़ नहीं है। 95 नंबर क्वेश्चन से आवाज़ नहीं 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 95 नंबर कर रहा है कि यशोधारा का जो संधि विच्छेद होगा क्या होगा। तो यशोजोर्धा, यानी यशोधारा का जो संधि विच्छेद है वह कौन सा हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा यशोजोर्धारा, यशोजोर्धारा। 96 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि 5, 10, 5, 15 और 20 के लसा और मसा का अनुपात कितना होगा। तो वेरी सिंपल मैथ में क्वेश्चन पूछा गया है। आप लोग को आवाज़ आने में दिक्कत है, थोड़ा सा रुकिएगा, देख लेते हैं कि आवाज़ आने में दिक्कत है। हाँ, आवाज़ आ रहा है, साउंड आ रहा है। ठीक है, आज यहाँ तक रहने देते हैं। नेक्स्ट वीडियो सेट नंबर 7 जो है हम लोग कल लेके आएंगे। अगर आप लोग को अच्छा लगा होगा तो एक छोटा सा चैनल है, इसको सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तब तक के लिए ऐसे ही वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अब हम लोग कल लेकर आएंगे इसके बाद का जो भी होगा